उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के उद्घाटन का समय तय हो गया है। इस शुभ कार्य के लिए 22 जनवरी 2024 की तारीख और 12:20 का समय तय किया गया है। अभिजीत मुहूर्त में यह कार्यक्रम होगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इसी तारीख और शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अयोध्या के अन्य मठों और मंदिरों के साधुओं का कहना है कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन आने वाले साधुओं और राम भक्तों के रहने और खाने के लिए अपने मंदिरों में पूरी व्यवस्था करेंगे। सभी के लिए रहने खाने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। ट्रस्ट अयोध्या में राम जन्मभूमि के अभिषेक समारोह के लिए आने वाले भक्तों को लगभग 1 महीने तक मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। राय ने बताया कि जनवरी में गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ट्रस्ट की ओर से 1 महीने तक रोजाना 75,000 से 1 लाख भक्तों को भोजन कराया जाएगा। राम मंदिर से जुड़े रोचक तथ्य। पहला, मंदिर से कुछ दूरी पर जमीन में टाइम कैप्सूल दबाया जाएगा, जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेना हो तो ली जा सकती है। दूसरा, मंदिर को उन ईंटों से बनाया जाएगा जिनके ऊपर श्री राम नाम अंकित है। इन ईंटों के उपयोग के बीच उनमें से कुछ 30 वर्षों से अधिक समय से उपयोग में नहीं आ रही है। इन पुरानी ईंटों का एक और नाम भी है, जिसे रामशिला कहा जाता है। तीसरा, मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति से किया जाएगा, इसलिए मंदिर में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चौथा, सोमपुरा आर्किटेक्ट ने मंदिर का डिजाइन बनाया है। सोमपुरा का यह परिवार हजारों सालों से मंदिर और भवन निर्माण में पारंगत है। पांचवा, कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी, जहां पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है, वहां से पत्थर लाकर मंदिर निर्माण में सहयोग किया जाएगा। छठवां, 2500 से अधिक स्थानों से मिट्टी एकत्रित करके मंदिर में लाई जाएगी। सातवां, देश के अलग अलग नदियों का पानी भी इस्तेमाल किया जाएगा तथा कुछ स्वच्छ कुंडों का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। आठवां, भारत से लोग मंदिर निर्माण में सहयोग करेंगे और पूरे भारत से सोने और चांदी की ईंटें मंदिर निर्माण के लिए आई हैं। नौवां, पूरे मंदिर को वास्तुशास्त्र को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। 10वां, भगवान राम के अलावा भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की जाएगी। 11वां, एक बार में सिर्फ मंदिर भवन में 10,000 से अधिक श्रद्धालु समाहित होकर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। 12वां, राम मंदिर 2 मंजिला बनेगा, जिसकी ऊंचाई 128 फीट, लंबाई 266 फीट और चौड़ाई 140 फीट है। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी, उनके जन्म और उनके बचपन को दर्शाया जाएगा। 13वां, राम मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया जाएगा। मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का उपयोग नहीं किया जाएगा। यहां तक कि निर्माण परियोजना के पर्यवेक्षक अनुभाई सोमपुरा ने घोषणा की कि लोहे के बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य तत्वों का उपयोग किया जाएगा। 14वां, भूकंप के लिहाज से उत्तर प्रदेश संवेदनशील जोन 4 में आता है, मगर अयोध्या समेत अवध का यह हिस्सा जोन 3 में है। बाकी हिस्से की अपेक्षा खतरा यहां कुछ कम है। इसीलिए राम मंदिर को रिएक्टर स्केल मापन पर 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया जाएगा। 15वां, अयोध्या। राम मंदिर के निर्माण के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक नींव का लेआउट है, जिसे 527 क्षेत्रों से आई पवित्र मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया है। उदाहरण के लिए झांसी, बिठूरी, यमुनोत्री, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, शिवाजी का किला, स्वर्ण मंदिर और कई अन्य पवित्र स्थान इसकी नींव में योगदान करते हैं। 16, राम मंदिर अपनी डिजाइन संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर को डिजाइन करने वाले सोमपुरा परिवार ने यह भी चर्चा की थी कि यह डिजाइन 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने बनाया था। परिवार के अनुसार 28,000 वर्ग फुट क्षेत्र के साथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 151 फीट तक पहुंचती है। 17, 5 अगस्त को पवित्र समारोह में एक नींव लेआउट के साथ एक विशेष पवित्र जल था, जिसमें पूरे भारत की 150 पवित्र नदियों का पवित्र जल था। इन नदी जल का संयोजन 2 भाइयों शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला
और राधे श्याम पांडे के परिवार से हुआ। इस पवित्र जल का संयोजन 3 समुद्रों, 8 नदियों और श्रीलंका की मिट्टी का मिश्रण है। इसके अतिरिक्त मानसरोवर जल भी इस संयोजन का एक हिस्सा था। इसके साथ ही पश्चिम जैंतिया हिल्स में 600 साल पुराने दुर्गा मंदिर का पानी, मिंतांग और मिंतू की नदी का पानी भी पवित्र जल मिश्रण का हिस्सा था। 18 पहली मंजिल पर डिजाइन संरचना भगवान राम के दरबार को चित्रित करेगी। मंदिर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है निर्माण में बंसी पहाड़पुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उपयोग, जिसे राजस्थान के भरतपुर से एकत्र किया गया था। साथ ही रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 360 खंभे विशेष रूप से नागर शैली के डिजाइन के साथ बनाए जाएंगे। इस बीच 57 एकड़ भूमि में एक मंदिर परिसर शामिल होगा और 10 एकड़ भूमि मंदिर निर्माण के लिए होगी। शेष क्षेत्र में राम मंदिर के आसपास के 4 छोटे मंदिर होंगे। 19 भगवान राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या के अलावा मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, उज्जयिनी और द्वारका पवित्र सप्तपुरियों में शामिल हैं। 20 राम मंदिर ने अयोध्या में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी है। एक ऐसी जगह जो अब उन लोगों पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ेगी जो पहले इसके बारे में नहीं जानते थे। सूत्रों ऐसी पूरे शहर का कायापलट किया जाएगा। नए विकास और अन्य परियोजनाओं से शुरुआत करते हुए पीएम मोदी 500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं को लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चलिए कुछ और जानते हैं अयोध्या के बारे में। अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित एक शहर है। यह अयोध्या जिले के साथ साथ भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है। अयोध्या शहर का प्रशासन अयोध्या नगर निगम द्वारा किया जाता है, जो शहर का शासी नागरिक निकाय है। यहाँ पे राम की पैड़ी घाट भी हैं और सरयू नदी पर अयोध्या घाट भी और कनक भवन मंदिर तथा विजय राघव मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। अयोध्या को ऐतिहासिक रूप से साकेत के नाम से जाना जाता था। प्रारंभिक बौद्ध और जैन विहित ग्रंथों में उल्लेख है कि धार्मिक नेता गौतम बुद्ध और महावीर इस शहर में आए और रहते थे। यहाँ आज भी छोटी दीपावली के दिन आधी रात को संकट मोचन का जन्मदिवस मनाया जाता है। पवित्र नगरी अयोध्या में सरयू नदी में पाप धोने से पहले लोगों को भगवान हनुमान से आज्ञा लेनी होती है। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान की 6 इंच की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। मुख्य मंदिर में बाल हनुमान के साथ अंजनी माता की प्रतिमा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंदिर परिसर में मां अंजनी व बाल हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक के रूप में विराजमान हैं। इस हनुमान मंदिर के निर्माण के कोई स्पष्ट साक्ष्य तो नहीं मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि अयोध्या न जाने कितनी बार बसी और उजड़ी, लेकिन फिर भी एक स्थान जो हमेशा अपने मूल रूप में रहा वो हनुमान टीला है, जो आज हनुमान गढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। लंका से विजय के प्रतीक रूप में लाए गए निशान भी इसी मंदिर में रखे गए, जो आज भी खास मौके पर बाहर निकाले जाते हैं और जगह जगह पर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी को वर्तमान अयोध्या का राजा माना जाता है। कहते हैं कि हनुमान यहाँ एक गुफा में रहते थे और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते थे। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपसे यही विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी जरूर से कीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान।